Hello students, welcome to PSN School, Class 12 Mathematics, Introduction to Exercise 11.2 Part 4 हम देख रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ना, दो लाइन्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है ना व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब होता है कि किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में जो सबसे कम दूरी है दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है। इफ़ टू लाइन्स इन स्पेस, नाउ इसमें अलग अलग केस होते हैं। सपोज दो लाइन्स हैं स्पेस में, वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। सपोज ये मेरी लाइन L1 है और ये मेरी लाइन L2 है। अगर ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट? 0। अगर ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है ना, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। दो लाइंस ना ही इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल है, ओके, नाइदर इंटरसेक्टिंग ना ही पैरेलल है, मतलब कुछ इस टाइप की लाइंस है, दैट इज दिस इज माय लाइन L1 एंड दिस इज माय लाइन L2। तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? वो इन दोनों के बीच की क्या होगी? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों बीच की लाइन की, उस केस में भी क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। तो जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है दैट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस अगर पैरेलल है तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और दो लाइंस जो कि ना ही इंटरसेक्ट कर रही है ना ही पैरेलल है, तो ऐसी लाइंस क्या कहलाएंगी? नॉन कोप्लेनर लाइंस कहलाएंगी, या फिर हम इनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्यू लाइंस कहेंगे। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जॉइंट ऑफ ए पॉइंट इन वन लाइन विद अदर पॉइंट ऑन द अदर लाइन। एक लाइन पे एक पॉइंट और दूसरी लाइन पे दूसरा पॉइंट लिया, तो इन दोनों को जब मैं ज्वाइन कर दूंगी तो जो डिस्टेंस मुझे इस लेंथ ऑफ ये जो सेगमेंट की लेंथ मिलेगी, ये जो लेंथ सबसे छोटी होगी ना, सपोज मैंने यहाँ और यहाँ इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, लेकिन इनमें जो लेंथ सबसे छोटी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी स्टूडेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। तो हम फर्स्ट इसमें निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, यानी नॉन कोप्लेनर लाइंस, मतलब ऐसी लाइन जो विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। देन सेकंड में हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो दिस इज माय लाइन L1 एंड दिस इज माय लाइन L2। ये दोनों लाइंस कैसी है? नॉन कोप्लेनर है या फिर स्क्यू लाइंस है। लेट L1 एंड L2 बी टू स्क्यू लाइंस विद इक्वेशन। L1 की इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड L2 की इक्वेशन है R इज इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। नाउ टेक एनी पॉइंट S ऑन L1। कोई भी पॉइंट मैंने S पे लिया है ना, कोई भी पॉइंट मैंने इस लाइन L1 पे लिया जिसका पॉइंट है S और जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, यानी इस S का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज A1, यानी जब मैं इसको ओरिजिन से मिलाऊंगी तो इसका पोजीशन वेक्टर है A1। और T मैंने कोई भी पॉइंट लाइन L2 पे लिया और जो इसका पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है मेरे पास? इसका पोजीशन वेक्टर है A2। इफ PQ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन L1 एंड L2, तो जो PQ है, मैं ये बोल रही हूँ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है L1 एंड L2 के बीच में, तो ये जो PQ है ये क्या होगा? दिस इज बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। तो ये B1 के भी परपेंडिकुलर होगा और ये B2 के भी परपेंडिकुलर होगा। नाउ व्हाट इज B1 एंड B2? B1 कोई भी लाइन है जो कि L1 के पैरेलल है और B2 कोई भी लाइन है जो कि L2 के पैरेलल है। देन यूनिट वेक्टर एन कैप अलॉन्ग PQ। तो इस एन कैप के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, वो मैं क्या लिख सकती हूँ? B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। देन PQ इज इक्वल्स टू, PQ क्या हो जाएगी मेरे पास? D इंटू एन कैप। नाउ व्हाट इज D? D इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर। D किसका मैग्नीट्यूड है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर का। नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ST एंड PQ। ST और PQ, अब ये ST और PQ क्या है? ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो PQ को मैं क्या बोल सकती हूँ? ST cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन ST B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का हमको फिर क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो हैंस द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास D कितनी हो जाएगी? D इज इक्वल्स टू PQ विच इज इक्वल्स टू ST cos
थीटा का मैग्नीट्यूड, और D इज इक्वल्स टू B1 क्रॉस B2 डॉट A2 क्रॉस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट मैग्नीट्यूड। तो ये हमारी यहाँ पे क्या मिल गई हमको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई किसी भी दो स्क्यू लाइंस के बीच में। अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म हम देखते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में सपोज मेरे को जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो मेरे को L1 जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C1, और जो L2 है वो मेरे को दे रखी है स्टूडेंट्स x माइनस x2 अपॉन A2 y माइनस y2 अपॉन B2 विच इज़ इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। ये हमको दो लाइंस दे रखी है। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो इन दोनों के बीच में देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, अगर कार्टेशियन फॉर्म की मैं बात करूँ तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, मैट्रिक्स लेनी होगी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। दिस इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। ये कोई मैट्रिक्स है जिसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, दिस आर a1 b1 c1 एंड दिस आर a2 b2 c2 अपॉन व्हाट इज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर में आएगा b1 c2, फर्स्ट में आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट विल बी c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट विल बी प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आएगा, इसका जो पूरे का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे वो हमारे इन दोनों के बीच की क्या आएगी स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ हमने जो टॉपिक कवर किया है, दिस टॉपिक इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, की दो स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम कैसे देंगे। इसी तरह से जो लास्ट टॉपिक इसका बच रहा है इस एक्सरसाइज का, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। उससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज 11.2 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स टिल देन आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वी विल मूव टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।